जरा सोचिए, अगर कोई ब्रांड गूगल पर पहले नंबर पर ना भी हो, फिर भी एआई उसे सबसे अच्छा बताए तो ये कैसे मुमकिन है? आज हम इसी नई स्ट्रैटेजी यानी एलएलएम सीडिंग को समझने वाले हैं, जो एआई की दुनिया में दिखने के सारे नियम बदल रही है। देखिए, हाल ही में किसी ने चैट जीपीटी से एक सवाल किया, 2025 में एसईओ सीखने के लिए सबसे अच्छे रिसोर्स कौन से हैं? और जो जवाब मिला वो बड़ा ही दिलचस्प था। उस जवाब में एक ही नाम, बैकलिंक को दो दो बार आया। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या थी? ये कि बैकलिंक को उस सवाल के लिए गूगल पे टॉप पे रैंक ही नहीं करता। तो फिर ऐसा हुआ कैसे? भाई, इसका जवाब एक बिल्कुल नए और बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं एलएलएम सीडिंग। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। सच तो यह है कि एआई सर्च की दुनिया को पूरी तरह से बदल रहा है, और जो क्लिक्स पहले वेबसाइट्स पर आते थे वो अब गायब हो रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि वेबसाइट्स पर आने वाला ऑर्गेनिक ट्रैफिक लगातार कम हो रहा है। वजह? क्योंकि चैट जीपीटी जैसे एलएलएम्स और गूगल के एआई ओवरव्यूज अब सवालों के जवाब खुद ही दे देते हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग अब लिंक्स पर क्लिक करने की जहमत ही नहीं उठा रहे। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। सिमरश का अंदाजा है कि 2027 तक एआई सर्च ट्रेडिशनल सर्च को कहीं पीछे छोड़ देगा। ये एक सुनामी की तरह आ रहा है और इसके लिए तैयार रहना ही होगा। तो इस नए एआई वाली दुनिया में किया क्या जाए? आसान है, क्लिक्स का पीछा करना छोड़ना होगा। अब नया गोल है साइटेशंस पाना। मतलब जब एआई कोई जवाब दे तो वो आपके ब्रांड का नाम ले, आपका जिक्र करे। और इसी लक्ष्य को पाने की स्ट्रैटेजी है एलएलएम सीडिंग। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, हम इंटरनेट पर जानकारी के ऐसे बीज बो रहे हैं जो एआई को पसंद है, ताकि जब जवाब देने की बारी आए तो वो हमारे पौधे यानी हमारे कंटेंट का इस्तेमाल करे। ये बदलाव बहुत ही बड़ा है। देखिए, पुराने एसईओ में हम क्लिक्स, रैंकिंग और बैकलिंक्स के पीछे भागते थे, लेकिन एलएलएम सीडिंग में हमारा लक्ष्य है साइटेशंस, ब्रांड अवेयरनेस और सबसे बढ़कर विश्वास यानी ट्रस्ट बनाना। ये खेल के नियम को ही पूरी तरह से बदल देता है। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। सेमरश की एक स्टडी में पाया गया कि चैट जीपीटी के करीब 90% जवाब उस कंटेंट से आते हैं जो गूगल पर 20वें नंबर के बाद रैंक करता है। मतलब साफ है, गूगल की टॉप रैंकिंग अब कामयाबी की गारंटी नहीं रही। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा साइटेशन योग्य कंटेंट आखिर बनाया कैसे जाए, जिसे एआई उठाना पसंद करे। चलिए अब कुछ ठोस तरीकों पर बात करते हैं। देखिए, एआई को ना बिल्कुल सीधी और सधी हुई जानकारी पसंद है, जैसे कि सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स की लिस्ट, किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस वाला प्रोडक्ट रिव्यू, दो चीज़ों की सीधी तुलना करने वाली टेबल्स और एफएक्यू यानी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। ये सारे फॉर्मेट्स एआई के लिए सोने की खान की तरह हैं। जैसे जब कोई प्रोडक्ट रिव्यू लिखा जाए तो इन 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अपनी टेस्टिंग प्रोसेस को डिटेल में बताएं, ऐसे छोटे और साफ वाक्य लिखें जिन्हें एआई सीधे उठा सके, और हमेशा ईमानदार रहें। अच्छाइयों के साथ साथ कमियां भी बताएं। याद रखिए, विश्वास ही सब कुछ है। इसी तरह तुलना करने वाली टेबल्स एआई को बहुत पसंद आती हैं। लेकिन सिर्फ फीचर की लिस्ट मत बनाइए, एक वर्डिट कॉलम जोड़िए और साफ साफ बताइए, ये टूल बजट वाली टीमों के लिए है और ये टूल बड़ी कंपनियों के लिए है। एआई को ऐसी सीधी और स्पष्ट सलाह बहुत कीमती लगती है। लेकिन सबसे अच्छा कंटेंट बना लेना ही काफी नहीं है, अगर उसे कोई देखे ही नहीं। तो अब सवाल यह है कि अपने कंटेंट के बीज बोने कहां हैं ताकि एआई उन्हें आसानी से खोज ले। एक और बड़े खुलासे के लिए तैयार हो जाइए। सेमरश के मुताबिक एलएलएम्स किसी भी और सोर्स से ज्यादा रेडिट को साइट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां असली लोग असली मुद्दों पर बातचीत करते हैं और एआई को ये बहुत पसंद है। रेडिट के अलावा क्वोरा और गिटहब जैसी कम्युनिटी साइट्स पर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। मीडियम और सबस्टैक पर अपनी एक्सपर्टाइज शेयर करें, और G2 या कैप्टरा जैसी रिव्यू साइट्स को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। ये सब वो जगह हैं जहां एआई जानकारी के लिए बार बार जाता है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी एलएलएम सीडिंग स्ट्रैटेजी काम कर भी रही है या नहीं? इसके लिए हमें पुराने पारंपरिक मैट्रिक्स से आगे देखना होगा। कामयाबी का एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। हो सकता है कि ऑर्गेनिक क्लिक्स कम होते दिखें, लेकिन 2 चीजें बढ़ेंगी। पहला, डायरेक्ट ट्रैफिक, यानी वो लोग जो सीधे वेबसाइट पर आते हैं, और दूसरा, ब्रांडेड सर्च, यानी वो लोग जो गूगल पर सीधे ब्रांड का नाम खोजते हैं।
ये पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है। ऑर्गेनिक क्लिक्स भले ही नीचे जा रहे हो, लेकिन डायरेक्ट और ब्रांडेड सर्च में जो ये बढ़ोतरी है वो दिखाती है कि लोग एआई से किसी ब्रांड के बारे में सुन रहे हैं और फिर सीधे उसे खोज रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। तो क्या किया जा सकता है? अपने डायरेक्ट और ब्रांडेड ट्रैफिक पर नजर रखें। हर हफ्ते चैट जीपीटी जैसे टूल्स में अपने फील्ड से जुड़े सवाल पूछें और देखें कि किसी ब्रांड का नाम आता है या नहीं। और ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करें जो ट्रैक करते हैं कि इंटरनेट पर ब्रांड का जिक्र कहां-कहां हो रहा है। तो निचोड़ ये है, जो ब्रांड एआई के जवाबों में अपनी जगह बना लेंगे, वो लोगों के दिमाग पर छा जाएंगे, भले ही उनकी वेबसाइट पर एक भी क्लिक ना आए। अब लड़ाई ट्रैफिक की नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में जगह बनाने की है। इस पूरी बातचीत का सार बस इतना है, अब हम ट्रैफिक के लिए नहीं, बल्कि विश्वास बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम बैकलिंक्स का पीछा नहीं कर रहे, हम लोगों की बातचीत में अपनी जगह बना रहे हैं। तो यहाँ एक आखिरी सवाल है सोचने के लिए। जब एआई दुनिया को जवाब देगा, तो वो किसी के ब्रांड के बारे में क्या कहेगा? किसी की ऑनलाइन पहचान अब सिर्फ उसकी अपनी वेबसाइट तक ही सीमित नहीं है। इस बारे में सोचने का वक्त आ गया है।